हेलो एवरीवन, फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग टाइम सीमैट 24 का नोटिफिकेशन कल रात आया है। करेक्ट। चलो, तो ये है सीमैट का वेबसाइट exams.nta.ac.in। यहाँ पे आप देख सकते हो कि दे हैव अपलोडेड इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशंस फॉर सीमैट 2024। जब हम क्लिक करते हैं इसके ऊपर तो ये इनका नोटिस आता है, सीमैट रजिस्ट्रेशंस हैव स्टार्टेड फ्रॉम 29 मार्च यानी येस्टरडे टू 18th ऑफ अप्रैल अप टू 9:50 PM। ये भी टाइमिंग ध्यान रखना है, मींस 18th अप्रैल 9:50 PM तक के आपके फॉर्म्स खुले हैं। करेक्ट। तो मेक श्योर इफ यू आर अटेम्प्टिंग सीमैट आप उसके पहले रजिस्ट्रेशन करते हो। अभी अपन इसमें आगे पूरा आपका एग्जामिनेशन का डेट, पेपर पैटर्न क्या होता है सब देखते हैं। चलो, सबसे पहले 29 मार्च से 18 अप्रैल 9:50 PM तक के फॉर्म्स आर ओपन एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन इस बार उन्होंने अभी सिर्फ मंथ बताया है कि मई के मंथ में एग्जाम कंडक्ट होगा। दे हैव नॉट येट सेड द डेट एट विच डेट ऑफ मे विल द एग्जाम बी कंडक्टेड, वो नहीं अभी पता है। बस मई 2024 में आपका एग्जाम एक्सपेक्टेड है। करेक्ट। एंड 3 आवर का पेपर होता है। ये तो अभी अपन पूरा पेपर पैटर्न देखते हैं। चलो, ऑलराइट, दिस इज द इंफॉर्मेशन बुलेटिन फॉर सीमैट। चलो, सीमैट इज योर एग्जाम जिसका अभी आपने देखा कि डेट क्या बताया। एक बार पेपर पैटर्न देख लो आप अच्छे से। सीमैट में 5 सेक्शंस होते हैं। देयर आर 5 सब्जेक्ट सेक्शंस इन सीमैट। ईच इज ऑफ 20 क्वेश्चंस ईच, इसीलिए 100 क्वेश्चंस का पेपर होता है। द फर्स्ट ऑफ द सेक्शंस इज क्वांट्स एंड डीआई, सेकंड इज लॉजिकल रीजनिंग, थर्ड लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन यानी इंग्लिश, फोर्थ जनरल अवेयरनेस यानी जीके एंड फिफ्थ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। 2-3 साल पहले तक के ये जो इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप सेक्शन था ये सिर्फ ऑप्शनल हुआ करता था, बट 2-1 साल से ये सेक्शन को भी कंपल्शन किया गया है। यानी ऐसा आपका 5 सेक्शंस 25 100 क्वेश्चंस का पेपर, ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स। ध्यान रखना द पेपर इज ऑफ 3 आवर्स यानी 100 क्वेश्चन, जिसमें से काफी सारे क्वेश्चंस थियोरेटिकल ही है, जैसे इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप हो गया या जीके हो गया। करेक्ट। तो ये पेपर में स्पीड बहुत ज्यादा, यानी सीटी जैसा एकदम स्पीड होना वैसा नीडेड नहीं होता है, क्योंकि द टाइमिंग अच्छा है। क्योंकि आप देख सकते हो 100 क्वेश्चन के लिए सॉल्व करने 3 आवर्स का टाइमिंग इन्होंने दिया है। ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स, इसीलिए 100 400 मार्क्स का आपका पेपर हुआ है। करेक्ट। द मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर विल बी इंग्लिश ओनली, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस एग्जामिनेशन हैज अ नेगेटिव मार्किंग। ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स। अगर आपका क्वेश्चन कोई इनकरेक्ट हो गया है तो 1 मार्क विल बी डिडक्टेड, मतलब -1 का नेगेटिव मार्किंग है। करेक्ट। एंड दूसरा, एनटीए की चीज बहुत अच्छी होती है कि मतलब बहुत बार ऑब्जर्व करी गई है कि रिजल्ट्स आने के पहले ये लोग आंसर शीट यानी रिस्पॉन्स शीट स्टूडेंट की बताते हैं और किसी को कुछ क्वेरी रेज करने के लिए ऑप्शन भी देते हैं। यानी रिजल्ट आने के पहले आई थिंक बुलेटिन में भी लिखा भी होगा, रिजल्ट आने के पहले ये लोग रिस्पॉन्स शीट डिक्लेयर करेंगे जब भी रिजल्ट आएगा कि स्टूडेंट के आंसर्स क्या थे एंड राइट आंसर क्या था। और अगर आपको किसी में कुछ इशू लगता है तो आप उसको क्वेरी भी रेज कर सकते हो, आई थिंक 200 रुपीज पर क्वेश्चन का रेज करके। ये बात की बात है, और वो भी अगर कुछ एग्जामिनेशन में इशू आता। बट चलो, ये बात की बात है। तो फाइनली आफ्टर दिस लॉन्ग टाइम सीमैट का डेट आया है। ये यहाँ पे लिखा है ना, डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेज एंड डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल आंसर की फॉर चैलेंजेस। यहाँ पे वो पॉइंट था जो मैंने अभी बताया। फाइनली आफ्टर लॉन्ग टाइम सीमैट का आया है। सो जो लोग सीमैट जिनका अटेम्प्ट करना श्योर ही है, मेक श्योर कि आप लोग फॉर्म जल्दी फिल कर देते हो। एंड दोज हु आर स्टिल डाउटफुल कि एग्जाम देना कि नहीं देना, मेक अ वाइज डिसीजन। एंड उस रिगार्डिंग आपको हेल्प भी लगती है तो यू कैन डेफिनेटली गेट बैक विद अस। एंड कि आप सीमैट अटेम्प्ट करना है कि नहीं करना, आप उस पर आराम से सोच भी सकते हो। बट ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है फॉर्म फिल करने आपके पास में, क्योंकि अभी टाइमिंग देखा अपन ने 18th ऑफ अप्रैल 9:50 PM तक के, यानी प्रैक्टिकली 20 डेज के आसपास अराउंड का टाइम है। करेक्ट। तो मेक श्योर दैट यू मेक अ क्विक डिसीजन दैट इफ यू आर स्टिल इन अ डाइसी मोड की अटेम्प्ट करना कि नहीं करना, और अगर फिक्स ही अटेम्प्ट करना तो रजिस्ट्रेशन हैव ऑलरेडी स्टार्टेड। ऑलराइट,